व्हाट इज ओम्स लॉ? ओम्स लॉ को डिफाइन करिए आप दोनों में से कोई। बोलो। ओम्स लॉ। At a constant temperature, the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across its ends. लैब में ऐसा किया गया कि टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया गया, जो लगभग कांस्टेंट ही होता है। 1-2 डिग्री अगर टेम्परेचर चेंज होता है तो रैपिडली थोड़ी होता है ना। तो रूम बंद करके जब आप ओम्स लॉ करिएगा लैब में एक किट रहता है, शायद मालूम होगा, और उसमें जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाया जाता है ना, तो वैसे वैसे किसका वैल्यू बताइए जल्दी, करंट का वैल्यू इंक्रीज करते जाता है। तो वहीं से एक रिलेशन आया कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, है ना। और V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I को फिर बाद में बराबर के रूप में जब किया जाता है तो एक कांस्टेंट लिया जाता है जो R होता है, जिसको रेजिस्टेंस कहा जाता है। और ये मैंने बोर्ड पर बताया है क्लास में, या मैंने जब मैं पढ़ाया हूँ, इसका वीडियो जब बनाया हो तो उसमें भी बताया है, तो उसको आप देख लीजिए एक बार। अगला सवाल है रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर क्या होता है? रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस को डिफाइन करिए, बताइए। It is a इसको बना के it is a property by which it can resist it opposes the flow of current or opposes the या resist the flow of electrons या current या चार्ज, जो भी बोलना है बोल दीजिए। रिलेशन बताइए रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में क्या होगा? V इज इक्वल टू IR। बहुत बढ़िया। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस को डिफाइन करिए। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है? आप बताइए। ओम होता है। ओम को डिफाइन कौन करेगा, बताइए। resistance is said to be 1 ohm if 1 volt of potential difference is applied to its ends to flow 1 ampere of current through it. ठीक है, थोड़ा ग्रामेटिकली वो चल जाएगा, वो अपना आप देख लीजिएगा, लेकिन मेन जो था इसका डिफिनीशन वो इसी प्रकार से होगा। What happens to the resistance as the conductor is made thinner? जब कंडक्टर को थिनर बना दिया जाएगा तो रेजिस्टेंस के साथ क्या होगा? रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा। रेजिस्टेंस इज गोइंग टू बी इंक्रीजेस, है ना, वो इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। अभी तो बताया गया था कि पतला वायर रेजिस्टेंस ज्यादा, मोटा वायर रेजिस्टेंस कम। अगला सवाल, कीपिंग द पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट द रेजिस्टेंस ऑफ ए सर्किट इज डबल्ड बाय हाउ मच डज द करंट चेंज? बताइए, रेजिस्टेंस को अगर डबल कर दिया गया है तो करंट कितना हो जाएगा? करंट जो है वो कितना हो जाएगा? हाफ हो जाएगा, क्योंकि वहां पे डबल किया गया है। सही बात है, बिकॉज यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा तो ये डबल हुआ है तो भी डबल हो जाएगा, बट यहाँ पर उल्टा है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। अगला सवाल जो बहुत ही इंपॉर्टेंट तो नहीं कहेंगे, बड़ा आसान है, कि जो इलेक्ट्रीशियन होते हैं वो रबड़ का ग्लव्स क्यों पहनते हैं जब वो इलेक्ट्रिसिटी वाला काम करते हैं? जल्दी बताइए। क्योंकि रबर इज ए गुड इंसुलेटर विच रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, या करंट, और उससे हमको इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता है, या उस इलेक्ट्रिशियन को नहीं लगता इलेक्ट्रिक शॉक, उससे बचने के लिए वो करता है। अगला सवाल है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट नोन एज? पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के रेशियो को क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। R इज इक्वल टू V बाई आई। वही है, आपने बता करके फिर नहीं बताया। राइट डाउन फॉर्मूला विच स्टेट द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस, करंट एंड रेजिस्टेंस। V इज इक्वल टू IR। ये बताने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान है। अगला सवाल, मैं फिर से बोल रहा हूँ, थ्योरिकल सिर्फ चल रही है, न्यूमेरिकल के लिए अलग से वीडियो बनेगा, उस पर ध्यान दीजिएगा। ओम्स लॉ गिव्स अ रिलेशनशिप बिटवीन सेम पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट, है ना, ये आप लगा सकते हैं। रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस को भी ऐड कर सकते हैं आप, ठीक है। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है? ओम सर। ओम होता है, उसका स्पेलिंग बताइए। OHM, सही बात। द सबस्टेंस हैविंग इनफाइनेटली हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज कॉल्ड इंसुलेटर। जब बहुत ज्यादा आपका रेजिस्टेंस हाई हो तो उसमें से करंट फ्लो ही नहीं करेगा, जिससे फ्लो नहीं करता उसको इंसुलेटर कहते हैं, मालूम होगा आपको। कीपिंग द पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट, यानी पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाना नहीं है, रेजिस्टेंस को डबल कर दिया गया, करंट का क्या होगा? हाफ, है ना, वो हाफ हो जाएगा। सिंपल सी बात है, उल्टा करना है, और स्क्वायर नहीं लगा हुआ है कि ये हाफ हुआ है तो वो 4 टाइम्स बढ़ जाएगा, है ना। कीपिंग द पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट द रेजिस्टेंस ऑफ ए सर्किट इज हाफ, द करंट विल बिकम डबल ना, उल्टा। हाफ तो डबल तो हाफ, उल्टा कर देना है। अगला सवाल, नेम द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल व्हिच सिंबल इज ओमेगा। ओमेगा किसका सिंबल होता है? वैसा प्रॉपर्टी का नाम बताना है। रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट ओम होता है, ओम का जो सिंबल होता है उसको ओमेगा पढ़ते हैं।
ठीक है, बहुत बढ़िया। और द ग्राफ बिटवीन V एंड I फॉर ए कंडक्टर इज ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, विच लॉ इज इलस्ट्रेटेड बाय सच ए ग्राफ? Ohm's law. Ohm's law, V is equal to IR. ठीक है, V इज इक्वल टू IR। What should remain constant in a statement of this law? इस लॉ में क्या कांस्टेंट होता है? ओम्स लॉ में Sir. किसको कांस्टेंट रखा जाता है? R. टेम्परेचर को ना, और रेजिस्टेंस को भी, है ना, रेजिस्टेंस को भी बोल सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि टेम्परेचर तो वो फॉर्मूला में ही हो, मतलब वो लॉ में ही हो गया, लेकिन बाद में रेजिस्टेंस भी क्या हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है। V बाई आई जब भी निकालिएगा, पोटेंशियल डिफरेंस को करंट से डिवाइड करिएगा, हर बार वैल्यू सेम आएगा, और उस सेम वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं, और उस वैल्यू को कांस्टेंट बोला जाता है क्योंकि उसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। करो, बताओ। क्या हुआ? है, एक श्वास में हो गया।